हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का द लास्ट लेसन चैप्टर। सबसे पहले हम चैप्टर की डिटेल्ड स्टोरी जानेंगे कि चैप्टर की क्या स्टोरी है जो एग्जाम के लिए आपको समझनी चाहिए। उसके बाद हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा पूरा एंड तक, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगी और बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे इस चैप्टर की स्टोरी समझने के लिए आपको दो देश याद रखने हैं दिमाग में, जर्मनी और फ्रांस। क्योंकि इसमें क्या सीन चल रहा है, 1870 में ही ये जर्मनी की आर्मी है, प्रूशियन आर्मी, इसे आप जर्मन आर्मी भी बोल सकते हो। तो जर्मन की आर्मी ने कब्जा कर लिया है फ्रांस के दो शहरों पर, एल्सेस और लॉरेन। जैसे इंडिया में शहर होते हैं, स्टेट होते हैं, वैसे ही फ्रांस के दो शहरों पर, एल्सेस और लॉरेन पर, जर्मनी की आर्मी ने कब्जा कर लिया है, जिसे प्रूशियन आर्मी बोलते हैं। और ये कब की बात है, 1870 की। तो ये कहानी किसके बारे में है, मिस्टर होमेल और इन्हीं का एक फ्रेंच स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच। ये है स्टूडेंट का नाम और ये है टीचर का नाम, ठीक है। ये जो टीचर है ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस के टीचर है तो फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे। और ये जो इनका फ्रेंच स्टूडेंट है ये बहुत लापरवाह है पढ़ाई में, ये पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसे फ्रेंच भाषा लिखनी भी नहीं आती है और पढ़नी भी नहीं आती है। तो हमारी कहानी कुछ इस तरह से है कि जर्मनी के कब्जे के बाद अब बर्लिन से एक आदेश निकलता है, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ से एक आदेश जाता है कि अब फ्रांस में ना जिन शहरों पे हमने कब्जा किया है इन शहरों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अब कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी यहाँ, जर्मन। ऑब्वियसली बात है, जो देश कब्जा करता है वो वहाँ पे अपना ही एजुकेशन सिस्टम को थोपता है। जैसे कि भारत में हुआ, हम जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दिया हुआ है। सो सेम वैसे ही यहाँ पे जब फ्रांस पे कब्जा कर लिया जर्मनी ने, तो अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी। और जो मिस्टर होमेल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, उन्हें जर्मन नहीं आती। तो अब इन शहरों में नए टीचर्स आएंगे जो जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाएंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें मिस्टर होमेल अपना एक लास्ट लेसन पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का है। और अपना वो अंतिम पार्ट और अपना वो लास्ट लेसन, लास्ट चैप्टर पढ़ाते टाइम वो कैसा फील करते हैं स्कूल एनवायरनमेंट में, और बच्चे कैसा फील करते हैं, और पूरे शहर का क्या माहौल होता है, वो सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिस्टर होमेल और ये बच्चा फ्रेंच, इन दोनों के द्वारा हमें इस चैप्टर में, कहानी में बताया गया है। तो पूरी स्टोरी में हम सिर्फ मिस्टर होमेल और फ्रेंच, इन दोनों के आसपास और इन दोनों के साथ क्या घटना हो रही है, लास्ट लेसन इन्होंने कैसे पढ़ाया, वो ही हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये था एक आउटर कवर चैप्टर का, जो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जड़ कहाँ से स्टार्ट हुई। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, 1870 से जर्मनी और फ्रांस के युद्ध में जर्मनी ने कब्जा किया किस पे, फ्रांस पे। और कौन सी आर्मी थी वो, प्रूशियन आर्मी, ओके। और फ्रांस के ये दो शहरों का नाम भी हम ध्यान रखेंगे, इसलिए हमारे इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। क्योंकि ये जो लास्ट लेसन है ये पढ़ाया जाएगा मिस्टर होमेल के द्वारा, और उनकी जिंदगी का ये आखिरी चैप्टर है फ्रेंच लैंग्वेज में जो वो पढ़ाएंगे। तो है ना कितनी अजीब बात, आपकी बुक का तो ये फर्स्ट चैप्टर है, बट चैप्टर की स्टोरी में ये लास्ट लेसन है। तो बच्चों, चैप्टर शुरू होता है कुछ इस तरह। ये जो लिटिल फ्रेंच है, ये जो बच्चा है, ये स्कूल जाने के लिए हो जाता है लेट, ठीक है, डेली लेट जाता है और आज भी ये लेट है। और अब इसको डर लग रहा है, अब मैं स्कूल लेट से पहुंचूंगा तो जो मेरे टीचर हैं मिस्टर होमेल, ये मुझे डांटेंगे हर रोज की तरह। और साथ ही इसको ये भी डर लग रहा था कि टीचर ने तो पार्टिसिपल, इस टॉपिक का भी टेस्ट लेना है, और वो मुझसे आज इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे जो कि मुझे आता ही नहीं। यानी कि जिस चीज का टेस्ट होना है वो इसने याद ही नहीं किया था हर बार की तरह, क्योंकि ये पढ़ाई में डल है,
पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, लापरवाह है, तो ये कभी कोई टेस्ट चैप्टर याद करके जाता ही नहीं। ठीक है, तो इसको दो डर लग रहे हैं, एक तो स्कूल के लिए लेट हो गया है तो डांट पड़ेगी पहुंचते ही, प्लस जो टेस्ट के लिए टॉपिक दिया था वो रेडी नहीं है। तो इसके मन में आता है चलो मैं आज बंक कर लेता हूँ, आज मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही इधर उधर घूमता रहूंगा। और वो बहुत ही ब्राइट डे था, सुंदर दिन था, जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। तो जब ये स्कूल के लिए जा रहा था रास्ते में इसको दिखे प्रूशियन सोल्जर्स, वही जर्मनी आर्मी के सोल्जर्स, जो कि क्या कर रहे थे, खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल यानी कि एक्सरसाइज। तो उनको ड्रिल करते हुए देखना इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, बहुत ज्यादा आकर्षक लगा। लेकिन फिर इसने देखा अरे मैं तो लेट हो रहा हूँ, चलो चलो स्कूल भागो। फिर ये स्कूल की तरफ फिर बढ़ गया और अब रास्ते में पड़ा टाउन हॉल यानी कि नगर भवन। और इस टाउन हॉल के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारा क्राउड था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगाया जाता था एक नोटिस बोर्ड, एक बुलेटिन बोर्ड। तो ये एक समाचार बोर्ड हुआ करता था जहाँ पर बुरी खबरें छापी जाती थी। तो जब भी कोई बुरी खबर यहाँ पे छपती थी तो जो भी इस टाउन हॉल के पास से गुजरता था उसको वो न्यूज इस बोर्ड पे दिखती थी। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। और जब ये भीड़ इस लिटिल फ्रेंच ने देखी तो इसने सोचा अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, अब कौन सी बुरी खबर छप गई। लेकिन इस पे टाइम तो था नहीं रुक कर देखने का, इसलिए ये आगे चलता बना। और ये इतनी तेज चलकर स्कूल जा रहा था जितना तेज वो चल सकता था। अब रास्ते में इसको एक ब्लैक स्मिथ भी मिला यानी कि लोहार, जो कि लोहे का काम करते हैं। तो ये लोहार इस बच्चे को जानता था। ऑब्वियसली इतना छोटा सा शहर है, गांव जैसा है, तो हर कोई वहाँ एक दूसरे को जानता है। तो जब ये लोहार देखता है कि ये फ्रेंड इतनी तेजी से दौड़ा दौड़ा स्कूल जा रहा है तो वो उसको पीछे से आवाज मार के कहता है इतनी तेजी से ना जाओ लड़के, अभी तो स्कूल खुलने में बहुत टाइम है, बहुत समय है। बट ये इसकी बात इग्नोर करके सीधा दौड़ा 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 स्कूल पहुंच गया। तो अब फाइनली ये पहुंच गया है स्कूल, रीच। तो अब जब ये लिटिल फ्रेंड स्कूल पहुंचता है तो इसे वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही शांत लगता है। इतनी शांति थी वहाँ स्कूल के एनवायरनमेंट में, इसको ऐसा लग रहा था कहीं आज संडे तो नहीं है, क्योंकि इतनी शांति तो केवल संडे को ही रह सकती है स्कूल में। क्योंकि जब भी ये लड़का डेली स्कूल आता था तब तो बड़ा शोर होता था, कहीं से डेस्क खींचने की आवाज आ रही है, कहीं से बच्चों का शोर आ रहा है, कहीं से टीचर का जो रूलर होता है, जो स्केल होता है, वो पटकने का आवाज आ रहा है। लेकिन आज तो ऐसा कोई शोर ही नहीं आ रहा, आज तो बड़ी शांति है स्कूल में। तो इसको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इसने सोचा मैं तो लेट हूँ, मैं ना चुपके से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा ताकि कोई मुझे देख ही ना पाए। क्योंकि जब आप स्कूल लेट पहुंचते हो तो आपके मन में डर होता है ना कि मैं पकड़ा ना जाऊं, मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए, मुझे डांट ना सुननी पड़ जाए। तो वही हाल हमारे लिटिल फ्रेंच का भी था। अब उसने अपने क्लासरूम की खिड़की से देखा कि उसके जितने भी क्लासमेट थे वो सब अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए थे, यानी कि स्कूल तो खुला है, बच्चे भी आए हैं पढ़ने। और जो इस बच्चे के टीचर थे, जो स्कूल के टीचर थे मिस्टर होमेल, जो कि क्या पढ़ाते हैं, किस चीज के टीचर हैं ये, फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे स्कूल में और इन्होंने अपना लोहे का रूलर अपनी बाह के नीचे लगा रखा था। अब ये नन्हा फ्रेंच अपनी क्लासरूम में घुसता है और धीरे धीरे अपनी सीट तक पहुंच जाता है। लेकिन अंदर से ये बहुत डरा हुआ था कि कहीं मेरे को टीचर ना देख ले, टीचर के देखने से पहले ही मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन मिस्टर होमेल ने इसे पकड़ लिया, इसे देख लिया लेट आते हुए और लेट बैठते हुए। तो टीचर ने इसको देखते ही बोला, बड़े प्यार से बोला, जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ लिटिल फ्रेंच, क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही ये चैप्टर शुरू करने वाले थे। अब ये सुनकर लिटिल फ्रेंच और ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि आज मेरे टीचर ने मुझसे इतने प्यार से बात कैसे कर ली और मुझे डांटा भी नहीं, जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है आज यहाँ। अब ये लिटिल फ्रेंच बेंच के ऊपर से कूदा और जाकर अपनी सीट पर, अपने डेस्क पर बैठ गया। और अब जो इसका डर था थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि टीचर से डांट ही नहीं पड़ी। तो अब ये लिटिल फ्रेंच नोटिस करता है कि आज तो हमारे टीचर ने कुछ स्पेशल ही ड्रेस पहनी हुई है, आज बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है। क्या पहना हुआ था मिस्टर होमेल ने? एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट और एक फ्रिल्ड शर्ट यानी कि झालरदार शर्ट और एक ब्लैक सिल्क कैप।
एक ब्लैक कैप पहनी हुई थी जिस पे एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा था, एम्ब्रॉयडरी से डिजाइन बना हुआ था। और चौंकाने वाली बात ये थी कि ये ड्रेस तो हमारे टीचर ज्यादातर इंस्पेक्शन के दौरान पहनते हैं या फिर स्कूल में जब कोई अवार्ड फंक्शन होता है तब पहनते हैं, लेकिन आज तो स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आज उन्होंने अपनी फेवरेट ड्रेस क्यों पहनी। तो इस बात ने भी लिटिल फ्रेंच को थोड़ा कंफ्यूज किया। अब इसके बाद लिटिल फ्रेंच नोटिस करता है कि जो हमारी क्लासरूम का सबसे पीछे के जो बेंचेस है, जो लास्ट बेंचेस हैं, वहां पर तो गांव के लोग बैठे हुए हैं। तो आज ये गांव के लोग हमारे क्लासरूम के पीछे क्यों बैठे हुए हैं और दिखने में सब बड़े उदास भी लग रहे हैं, यानी कि पूरा स्कूल ही उदास है, ऐसा क्यों। तो क्लासरूम के पीछे की सीट्स पे कौन कौन बैठा हुआ था? ओल्ड हाउजर, फॉर्मर, मेयर, फॉर्मर यानी कि पहले का, पोस्टमास्टर, ठीक है, और भी लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। तो मोस्ट कॉमनली आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये आदमी अपनी फर्स्ट क्लास की एक बुक लाया था और उसको अपने घुटनों पर खोलकर बैठा हुआ था। तो अब इतनी सारी चीजें और इतने सारे बदलाव देखकर ये लिटिल फ्रेंच हो गया था हैरान कि भाई हो क्या रहा है पूरे शहर में और पूरे स्कूल में। क्योंकि जब मैं आ रहा था स्कूल तो रास्ते में मुझे पर्शियन सोल्जर मिले जो कि एक्सरसाइज कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, और टाउन हॉल के बाहर मुझे भीड़ मिली जहाँ पे पता नहीं लोग कौन सा समाचार पढ़ रहे थे। और आज स्कूल में भी इतनी शांति है, पूरा एटमॉस्फेयर इतना सैड है, गांव के लोग भी हमारे क्लासरूम में हैं पीछे की सीट्स पर, और आज हमारे टीचर ने भी इतनी बढ़िया ड्रेस पहनी हुई है। तो ये सब क्यों, इतने चेंजेस क्यों अचानक? तो ये सारी बातें लिटिल फ्रेंच को कर रही थी परेशान। तो अब मिस्टर होमेल बड़े प्यार भरे शब्दों से सबसे बोलते हैं क्लासरूम में, मेरे बच्चों ये हमारा लास्ट लेसन है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि बर्लिन से आदेश मिला हुआ है, मैंने आपको बताया था बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, और यहाँ से आदेश निकल चुका है कि अब एल्सेस और लॉरेन इन दो शहरों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो यही न्यूज़ अब मिस्टर होमेल सबको डिलीवर कर रहे हैं कि आज मैं तुम्हें लास्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि बर्लिन से आदेश निकल चुका है कि अब इस स्कूल में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और ये फ्रेंच लैंग्वेज का तुम्हारा लास्ट चैप्टर है जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल से तुम्हारे न्यू टीचर आ जाएंगे जो तुम्हें जर्मन पढ़ाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ये लास्ट चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो अब ये सारे वर्ड्स जब लिटिल फ्रेंच ने सुने तो उसको पता चल गया कि अच्छा तो ये वजह है जो आज सब कुछ इतना चेंज है, और उसको ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। तो अब इसकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई थी कि भाई वहाँ नोटिस बोर्ड के बाहर भीड़ क्यों लगी हुई थी, और आज मेरे टीचर ने मुझे डांटा क्यों नहीं, और आज ये गांव के लोग हमारे क्लासरूम में क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो इस सब गुड बाय कहने के लिए आए थे मिस्टर होमेल को। तो अब लिटिल फ्रेंच को बहुत बुरा लग रहा था कि अब वो अपने टीचर से दोबारा नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज ही उनका स्कूल में आखिरी दिन है। और अब ये जो चैप्टर हमारे टीचर पढ़ाने जा रहे हैं ये भी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि इसके बाद तो हमें फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब वो अपने टीचर का जो स्ट्रिक्ट स्वभाव था, जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, बार बार पे बच्चों को डांटना, मारना रूलर से, वो सभी भूल चुका था। अब उसको मिस्टर होमेल की सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नजर आ रही थी और अब वो अफसोस कर रहा था, उसे पछतावा हो रहा था इस बच्चे को कि क्यों मैंने टाइम पे फ्रेंच भाषा नहीं सीखी, क्योंकि अभी भी ये बच्चा फ्रेंच ठीक से नहीं लिख पाता। तो अभी से फील हो रहा है कि जो हमारे टीचर लेसन देते थे फ्रेंच भाषा के वो मैं क्यों याद करके नहीं आता था, क्यों मैंने टाइम से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे तो मेरी बुक्स बोझ लगती थी। पहले तो मुझे बुक्स उठाना बड़ा भारी लगता था, लेकिन आज मुझे वही मेरी फ्रेंच की किताबें फ्रेंड जैसी लग रही हैं। और मैं क्यों अपना टाइम पक्षियों के अंडे ढूंढने में वेस्ट करता था, क्योंकि ये अपना टाइम वेस्ट करता था पक्षियों के अंडे ढूंढने में, और वही सारी बातें अभी से चुभ रही हैं और इसे पछतावा हो रहा है। तो अब ये बात लिटिल फ्रेंच अच्छे से समझ चुका था कि आज मिस्टर होमेल ने इतने बढ़िया कपड़े क्यों पहने हैं, क्योंकि आज वो लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं
और ये उनका सम्मान है उनके लास्ट लेसन के प्रति। और आज हमारी क्लासरूम में पीछे ये गांव के लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि मिस्टर होमेल ने इस स्कूल को 40 साल दिए। 40 साल से ये फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो उसी के प्रति थैंक यू शो करने के लिए, सम्मान शो करने के लिए वो गांव के लोग आए हुए थे। तो अब लिटिल फ्रेंच ने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, और इसका नाम कौन पुकार रहा था? मिस्टर होमेल। वो बोलते हैं, लिटिल फ्रेंच उठो और रूल ऑफ पार्टिसिपल सुनाओ जरा। यानी कि जो टॉपिक दिया गया था कि आज मैं ये सुनूंगा, तो वो ही टॉपिक वो अब लिटिल फ्रेंच से सुनना चाहते हैं कि इसने कुछ याद किया भी है या नहीं। तो हर बार की तरह ये याद करके आता नहीं है और अब ये डर के खड़ा हो जाता है। ये शुरू के शब्दों में ही उलझ जाता है और इसको इतना डर लग रहा था कि ये आंख उठा के भी नहीं देख रहा था इधर उधर, मतलब ऐसे आंखें नीची करके खड़ा हो गया था। तो अब मिस्टर होमेल कहते हैं, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच। मैं जानता हूँ तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा कि तुम आज ये पार्टिसिपल नहीं सुना पा रहे हो, क्योंकि तुम अब तक हर रोज यही कहते आए हो कि मैं कल याद कर लूंगा। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तो कल याद कर लूंगा, कल याद करके आऊंगा। अब तुम खुद ही देख लो कि कल कल करते हुए आज हम कहाँ आ पहुंचे हैं। और यही हम सब में एक बड़ी खराबी है कि हम सीखना कल पर टाल देते हैं, आज का काम आज ही नहीं निपटाते। ये सब कौन बोल रहा है? मिस्टर होमेल बोल रहे हैं। किसको? लिटिल फ्रेंच को। और क्या कहते हैं मिस्टर होमेल कि अब कल को वो पर्शियाई लोग आएंगे और तुम ही सब लोगों को यही कहेंगे कि तुम सब फ्रांसीसी होने का झूठा दिखावा करते हो, क्योंकि तुम तो अपनी खुद की भाषा बोलना भी नहीं जानते और लिखना भी नहीं जानते। लेकिन मैं ये बात सिर्फ अकेले तुम्हें ही नहीं कह रहा हूँ लिटिल फ्रेंच, मैं सबको कह रहा हूँ, क्योंकि हम सबके ही पास कुछ ना कुछ है खुद को कोसने के लिए। यानी कि हम सब में ही कुछ ना कुछ कमी है। और तुम्हारी कमी क्या है कि तुमने टाइम पे फ्रेंच भाषा नहीं सीखी, तुमने टाइम पे पढ़ाई नहीं की। और इसमें गलती तुम्हारी अकेले नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की भी गलती है लिटिल फ्रेंच, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि तुम ठीक से सीखो, कि तुम ठीक से पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने इस बात पे ज्यादा फोकस किया, इस बात पे ज्यादा ध्यान दिया कि तुम खेतों में काम करो या किसी फैक्ट्री में जाके काम करो, ताकि तुम्हारे माँ बाप को कुछ पैसा मिल सके। और मैं भी तुम्हारा दोषी रहा हूँ लिटिल फ्रेंच। ये सब बातें कौन बोल रहा है? मिस्टर होमेल लिटिल फ्रेंच से कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, कि मैंने अक्सर तुम्हें फूलों को पानी देने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम चैप्टर याद नहीं करके आते थे। तो तुम्हें चैप्टर याद कराने की जगह मैं तुम्हें पौधों में पानी डलवाता था। और जब जब मेरा मन करता था कि मैं शिकार पर जाऊं, कि मैं मछली का शिकार करने जाऊं, तो मैं तुम सबको छुट्टी दे देता था। यानी कि कमी तो मुझ में भी है कि क्यों मैंने फ्रेंच भाषा का हर एक दिन तुम लोगों के साथ नहीं बांटा, तुम लोगों को ठीक से नहीं पढ़ा पाया। अब इतना कुछ कहने और सुनने के बाद ये लिटिल फ्रेंच वापस अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो अब मिस्टर होमेल पढ़ाना शुरू करते हैं सबको और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी, और वो ये भी कहते हैं कि जब किन्हीं लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि जब तक वो लोग अपनी भाषा को अपनाए रखते हैं, तब तक कोई भी उन पर गुलामी नहीं कर सकता। यानी कि जब तक तुम लोग फ्रेंच भाषा का प्रभाव बनाए रखोगे, तब तक वो पर्शियाई लोग अपना प्रभाव तुम पर कंप्लीटली नहीं बना पाएंगे। इसके बाद वो एक ग्रामर की बुक खोलते हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखी हुई थी, और इस बुक का लास्ट लेसन वो पढ़ाना शुरू करते हैं। और ये जो लिटिल फ्रेंच था, जब वो चैप्टर सुन रहा था फ्रेंच भाषा का, तो उसको बहुत हैरानी हुई कि उसको आज उस चैप्टर का एक एक शब्द समझ आ रहा था, उस भाषा का एक एक शब्द उसको क्लियर समझ आ रहा था, बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि आज ये क्लासरूम में ध्यान से सुन रहा था, आज इसका ध्यान क्लास में था और पढ़ाई में था। और आज मिस्टर होमेल भी चैप्टर बड़े अच्छे से समझा रहे थे, बड़े पेशेंस के साथ पढ़ा रहे थे, और इनके पढ़ाने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि अपनी पूरी फ्रेंच लैंग्वेज का ज्ञान, नॉलेज वो आज ही पढ़ा के जाएंगे।
क्योंकि इसके बाद तो उन्हें फ्रेंच पढ़ाने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो अब ग्रामर का चैप्टर खत्म होने के बाद राइटिंग की बारी थी। अब फ्रेंच लिखने की बारी थी, फ्रेंच राइटिंग। तो मिस्टर होमेल ने राइटिंग के लिए सबको एक चैप्टर लिखने के लिए कहा और उन्होंने सबके लिए नई कॉपियां मंगा के रखी हुई थी और उस कॉपी पर ऐसे गोल शेप में ये शब्द छपे हुए थे, क्या? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। ये हर एक कॉपी पे छपा हुआ था गोल आकार में। तो वो नई कॉपियां सबको डिस्ट्रीब्यूट की गई और अब सबने अपना लेसन लिखना शुरू किया। और ये गोलाकार लिखावट ना छोटे छोटे झंडियों जैसी लग रही थी। तो अब सब लोग राइटिंग में लग गए, सब अपना लेसन लिख रहे थे और हर तरफ शांति थी। सिर्फ जब पेन चलता है और पेन चलते टाइम जो आवाज आती है ना पेन की, सिर्फ वो ही आवाज सुनाई दे रही थी। इतनी शांति थी वहां, जिसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। बाहर से कुछ बीटल भी उड़ते हुए अंदर आ गए, लेकिन उन पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी कि सब लोग पढ़ाई में इतना मगन हो गए। और छत पर से कबूतरों की आवाजें आ रही थी, गुटुरगू की, गुटुरगू की, गुटुरगू गुटुरगू। तो अब वो गुटुरगू की आवाज सुनकर लिटिल फ्रेंच सोचता है, क्या वो पर्शियाई लोग कबूतरों को भी मजबूर करेंगे कि वो जर्मन भाषा में गाएं, कि वो जर्मन भाषा में गुटुरगू करें? तो जब सब लोग अपनी राइटिंग का काम कर रहे थे, तो मिस्टर होमेल अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, एज यूजुअल जैसे एक टीचर बैठ जाता है। और ये इस तरह बैठे हुए थे, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे थे और कॉन्टिन्यूअसली लगातार ये क्लासरूम की हर एक चीज को देखे जा रहे थे टकटकी लगाकर। क्योंकि जब आप कहीं से जाने वाले होते हो तो वहां की जितनी भी यादें होती है ना, आपके दिमाग में घूमने लगती हैं और फिर आप उस जगह को बड़े अजीब ढंग से देखते हो। तो उसी तरह मिस्टर होमेल भी अपने स्कूल को, अपने क्लासरूम को देख रहा था और वो सोच रहा था कि मैंने यहाँ 40 साल बिताए हैं, मैं यहाँ 40 साल से रहा हूँ और अब मुझे ये सब छोड़ के जाना होगा। इसलिए मैं ये सारी यादें अपने मन में बसा लेना चाहता हूँ। और अब ऊपर से इनको इनकी सिस्टर की भी आवाजें आ रही थी। होमेल की जो सिस्टर है वो भी वही थी और वो पैकिंग का काम कर रही थी। यानी कि उसको भी पता है कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो वो सारा सामान पैक कर रही थी। तो वो आवाजें भी मिस्टर होमेल को आ रही थी। तो अब राइटिंग का काम भी खत्म हो गया है और अब इन्होंने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया। तो ये सारी किताबें फ्रेंच लैंग्वेज में ही थी। जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, लेकिन मीडियम कैसा होता है? अगर आपने हिंदी मीडियम चुना है तो वो सारे सब्जेक्ट आपके हिंदी में होंगे। अगर आपने इंग्लिश चुना है तो वो सारे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होंगे। उसी तरह ये भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन वो सब के सब फ्रेंच भाषा में होते हैं। तो अब जब ये हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं, तो ये जो ओल्ड हॉजर क्लासरूम के पीछे बैठा होता है, गांव का ही आदमी है, ये अपना चश्मा आंखों में लगा लेता है और ये जो बुक लाया था अपने साथ उसको अपने आगे फिर से खोल लेता है और ये दूसरे बच्चों के साथ शब्दों को जोड़कर पढ़ रहा था और साथ ही साथ रो भी रहा था, क्योंकि सबको बहुत दुख था कि मिस्टर होमेल अब जाने वाले हैं। तो ये वही सब सोच सोच के रो रहा था कि अब हमें इस तरह पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। फिर उसी टाइम चर्च क्लॉक में 12 बजने की आवाज आती है, क्योंकि शहर में जो चर्च था वहाँ एक बड़ा घंटा लगा होता था। तो वहाँ पे जब भी 12 बजते थे, 1 बजते थे, तो वो पूरे शहर में आवाज जाती थी। तो वही 12 बजने की आवाज अब यहाँ स्कूल में भी आ गई और इसी के साथ पर्शियाई लोगों के नगाड़ों की भी आवाज आ रही थी, जो कि एक्सरसाइज करके, ड्रिल करके वापस आ रहे थे। और अब मिस्टर होमेल अपनी चेयर से उठते हैं और अपने लास्ट वर्ड्स सबको बोलते हैं, क्योंकि अब स्कूल का टाइम खत्म हो गया। तो अब एक गुड बाय मैसेज भी इनको देना है। और अब मिस्टर होमेल कहते हैं कि मेरे मित्रों, मैं और आगे ये कुछ बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये अपनी भावनाओं से इतना ज्यादा भर चुके थे कि अब इनसे बोला ही नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि ये अभी रो देंगे। फिर ये क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस करते हैं, चौक उठाते हैं और बड़े बड़े शब्दों में ये बोर्ड पे लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस। यानी कि जितना बड़ा बड़ा ये लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा शब्दों में ये लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस। यानी कि
फ्रांस चिरकाल तक जीवित रहे। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी बनी है, तब तक फ्रांस भी बना रहे। चिरकाल का मतलब ये होता है। तो ये था हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनके लिए मैंने पीडीएफ बनाया है और वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए डिस्क्रिप्शन अभी चेकआउट करिए और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड करिए। तो फ्लेमिंगो के और भी चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो करिएगा। एंड आपके जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आप मेरे साथ इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए आप ईमेल करिएगा तो सभी इंफॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी। अब मिलती हूँ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।